बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कहा गया है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ फंक्शंस डिफाइंड एज 2x² + 1। ये हमें जो है ना फंक्शन दिया हुआ है, मतलब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो होता है ये हम लेट करेंगे कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x² + 1। सो अब हमने जो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए हम बाय डेफिनेशन जो चलते हैं हम उस तरह चलेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल चेंज जो है दोनों वेरिएबल्स y और x में लेंगे, विच इज़ डेल्टा y एंड डेल्टा x। सो यहाँ पे y प्लस डेल्टा y स्मॉल चेंज लेके लिखेंगे, प्लस 2 x की जगह हम एक स्मॉल चेंज डेल्टा x लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से जो है ना हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लेके चलेंगे इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डेल्टा y को हम इधर ही रहने देंगे और यहाँ पे हम y को उधर ले जाएंगे इक्वल के। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास x प्लस डेल्टा x का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। सो a प्लस b का स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ना, हमें वही यूज़ करना है। यहाँ पे x स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे 2ab आता है, तो 2x डेल्टा x ये आ जाएगा, ठीक हो गया। एंड देन प्लस साइन के साथ सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1। और y जो है हम इक्वल के उस तरफ ले गए थे तो माइनस y हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 जो है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x² प्लस ये हमारे पास 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी 2x² + 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, जब ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ का साइन जो है ना माइनस साइन की वजह से चेंज हो जाएगा। सो माइनस 2x² हो जाएगा ये, और ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हमारे पास ये -1 + 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2x² इस 2x² से, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x। हमारे पास दो टर्म्स हैं, ये आ गई। अब हमने बोथ साइड को ना डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। सो हमने यहाँ पे डेल्टा x से बोथ साइड को डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पे जब हम करेंगे डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइड बाय, अब डेल्टा x जो है वो दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होगा, प्लस 4x डेल्टा x ओवर डेल्टा x। सो डेल्टा x इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इसके ऊपर से कैंसिल आउट इससे हो जाएगी। सो यहाँ पे भी डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास आएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू ये डेल्टा x प्लस ये 4x बचेगा। अब हमने बोथ साइड्स पे जो है ना लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेनी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 4x। यहाँ पे जो हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया था टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे भी जो है ना 2 आना था, 2 डेल्टा x स्क्वायर। एंड देन यहाँ पे हम 2 डेल्टा x स्क्वायर को इधर ले गए थे, 2 इधर आएगा, 2 डेल्टा x इधर आएगा, इधर भी 2 आएगा। सो अब हम ये जो डेल्टा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ये हम दोनों टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू डेल्टा x प्लस 4 जो है कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगी। लिमिट जो है वेरिएबल पर अप्लाई होगी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x। सो यहाँ से जो है यहाँ पे भी आप 2 बाहर लेके जा सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बेशक आप अंदर भी लिख लें, खैर है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास डेल्टा x लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 टर्म हो जाएगी प्लस 4, और यहाँ पे डेल्टा x इन्वॉल्व नहीं है तो ये x ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना डेल्टा y और डेल्टा x पर, तो ये हमारे पास किस में डेरिवेटिव dy बाई dx की इक्वल होती है, ये वाली सारी चीज़। सो ये हमारे पास dy बाई dx जो है क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x। ये जी हमारा आंसर है, और ये हमने बाय डेफिनेशन जो है इसका डेरिवेटिव निकाला है। और अगर हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालते तो हमने कैसे निकालना था, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 था, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना था, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जानी थी, इस पे पावर रूल का फार्मूला लग जाना था, और पावर में से -1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। सो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 x की पावर 1 इज इक्वल टू 4x। यहाँ से हमारे पास 2 स्टेप में आंसर निकल आना था, लेकिन ये हमने बाय डेफिनेशन किया है, सो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी, इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो 2 करने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है।
सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करेंगे हम इसको y इज़ इक्वल टू 2 माइनस के रूट एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो चीज़ होती है ना, ये हमने बना ली फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे अब हमने बाय डेफिनेशन लेके इसको सॉल्व करना है कि हमने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम स्मॉल चेंज लेंगे डेल्टा वाई, बोथ वेरिएबल्स का, y का भी और x का भी। सो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम डेल्टा वाई को इधर ही रहने देंगे, y को उठा के उधर ले जाएंगे। सो 2 माइनस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस साइन के साथ y उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस वाई। सो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2 माइनस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ से, वो किसके इक्वल है 2 माइनस के रूट एक्स। सो 2, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन जब अंदर ऑपरेट होगा ना, तो दोनों टर्म्स का साइन बदल जाएगा। +2 था, ये -2 हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के रूट एक्स। अब यहाँ पे ये वाला -2 +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वाई किसके इक्वल बनेगा, डेल्टा एक्स पॉजिटिव टर्म हम पहले लिख लेते हैं, माइनस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ना हम इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसको रैशनलाइज़ करते हैं। सो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट एक्स। सो यहाँ पे जो है हम सेकंड टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाली टर्म आपको पता है ये क्या बन रही है हमारे पास, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली सारी टर्म ए माइनस बी और ये सारी टर्म क्या आ रही है, ए प्लस बी। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ये जो सेकंड टर्म आ रही है इसका स्क्वायर, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर, यहाँ पे नीचे वाली टर्म जो है ना हमारे पास ऐसी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्क्वायर ओपन होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहाँ पे भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो है ना हम माइनस साइन अंदर ऑपरेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स दोनों टर्म्स जो है अंदर वाली उनका साइन बदल जाएगा ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स ऑपोजिट टर्म्स है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा वाई है ना, हमने बोथ साइड को डिवाइड कर देना बाय डेल्टा एक्स, ये वाली साइड और ये वाली बोथ साइड्स को। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना पूरी अंदर वाली टर्म से जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा एक्स जो है इस डेल्टा एक्स, ये इस ऊपर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने बोथ साइड पे जो है ना लिमिट ले लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बाय, हम डेफिनेशन इसको सोल्व कर रहे हैं, पहले हमने स्मॉल चेंज लेना है, डेल्टा दोनों वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस कराना है, उसको सॉल्व करते हुए हमने डेल्टा एक्स से दोनों टर्म्स को बाद में डिवाइड कर लेना है सिंप्लीफाई करके, एंड देन हमने लिमिट अप्लाई कर लेनी है। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो हमने करने होते हैं और फिर हमारा आंसर जो है वो आसानी से निकल आता है। सो ये हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स लिमिट जब इस पर अप्लाई होगी -1, बाकी टर्म तो ऐसे ही आ जाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स भी ऐसे ही आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होती है, डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स के इक्वल होती है। सही हो गया। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ये एक्स में 0 ऐड होकर क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। सो ये दो सेम टर्म्स हैं तो इनके कोफिशिएंट जो है ना 1 1 वो ऐड हो जाएंगे, -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स। सो ये जी हमारा आंसर है और ये इम्पोर्टेंट भी है, 2-3 दफ़ा बोर्ड में आया भी हुआ है। सो ये जी हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन से जो है ये समझ लग गया होगा कि हम बाय डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक आप लोगों ने इसमें ये भी लाजमी ख्याल रखना है कि हमारे पास जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये पीछे क्वेश्चन में सिखाया है
बताया है कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आपने डायरेक्ट वाला फाइंड आउट नहीं करना अगर बाय डेफिनेशन उन्होंने कहा हुआ है। अगर आपको नहीं बताया हुआ देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद दिस पैटर्न, और अगर जो है बाय डेफिनेशन है तो फिर आपने बाय डेफिनेशन उसको लेके चलना है और उसको पूरा पूरा सोल्यूशन जो है वो आपने करना है।